भी पति को अपनी पत्नी से अधिक मोह नहीं रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। आज की ये कहानी आपको ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकते, कभी भी दरिद्र नहीं हो सकते। और प्रिय दोस्तों, आप वो हर एक चीज पा सकते हैं जिसकी आपने अपने जीवन में कामना की है। जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस वीडियो को अवश्य ही देखें। प्रिय दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करें, प्रेम कीजिए, लेकिन प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को भी आप अवश्य सुनिएगा, अर्थात इस वीडियो को आप अवश्य देखें। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष जो हम कहानी लेकर के आए हैं वह गोस्वामी तुलसीदास जी की है। और प्रिय दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास को तो आप सभी लोग जानते होंगे कि तुलसीदास एक बहुत बड़े संत हुए थे। उन्होंने रामचरितमानस हिंदू धर्म ग्रंथ का निर्माण किया था। प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। यदि हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो आइए प्रिय दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा था कि वो आम लोगों की तरह ही एक आम इंसान थे। जब तुलसीदास जी का बचपन समाप्त होता है और उन पर थोड़ी जवानी आती है तो तुलसीदास जी की शादी करा दी जाती है। प्रिय बंधुओं, तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। अब रत्नावली की तुलसीदास जी के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास जी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। तुलसीदास जी दिन भर तो गायों को चरा कर लाते और घर आने के बाद जब उनको उनकी पत्नी दिखाई नहीं देती तो वो बहुत ही चिंतित हो जाते थे और अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वो उन्हें चारों ओर ढूंढते थे। और जब उनकी घरवाली उनको मिल जाती थी तो प्रिय दोस्तों, उनकी जान में जान आती थी। प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी का जो कार्य था वो प्रतिदिन गाय चराने का था, लेकिन वे अपनी पत्नी रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि गाय चराते पर भी वे उनका ही नाम जपा करते थे और हर समय उनकी यादों में डूबे रहते थे। जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी गाय चराने उन्हें याद लुगाई की आवे। प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी जो गाय चराने को जाते थे तो उनका यही काम था। सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और संध्या के समय गायों को घर लेकर आ जाते थे। एक दिन क्या होता है प्रिय बंधुओं, तुलसीदास जी की घरवाली रत्नावली उनसे कहती है कि हे पतिदेव, अब तीजों का त्योहार बहुत ही नजदीक आ गया है और घर घर में झूले पड़ने प्रारंभ हो गए हैं। सभी स्त्रियों के भाई उन्हें बुलाने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे भी अब अपने पीहर जाना चाहिए। तभी तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं कि हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जी पाऊंगा और किस प्रकार अपने दिन व्यतीत करूंगा। आपके बिन तो मुझे एक पल भी नहीं सुहाता, ये घर तो मुझे खाने को दौड़ता है। तभी रत्नावली धैर्य बनाते हुए कहती हैं कि हे पियाजी, कुछ समय की तो बात है। जैसे ही तीज और रक्षाबंधन का त्योहार हो जाएगा उसके बाद मैं तुरंत घर वापस आ जाऊंगी, इसलिए तुम चिंता ना करो। तुम दिन भर हंसी खुशी से अपनी गायों को चराना और संध्या के समय भोजन करके मेरी यादों के सहारे सो जाया करना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, यूं गई और यूं आई। प्रिय दोस्तों, जब रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी नहीं मानती तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। अब प्रिय दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चली जाती है। उधर तुलसीदास जी गायों को चराने जंगल में चले जाते हैं। अब दिन भर तुलसीदास जी अपनी पत्नी का नाम जपते रहते हैं। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार रत्नावली का नाम जपते जपते तुलसीदास जी का दिन तो कट जाता है और जैसे ही तुलसीदास जी संध्या के समय अपनी सभी गायों को लेकर जब घर पर आता है तो घर के सारे दरवाजे उसे बंद दिखाई देते हैं और तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देते हैं। लेकिन प्रिय बंधु, रत्नावली वहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि जब तुलसीदास गाय चराने को चले जाते हैं उसके बाद रत्नावली का भाई आता है और वो उनको बुलाकर अपने घर ले जाता है। इस तरह वह अपने पीहर जा चुकी थी। अब तुलसीदास के बार बार आवाज देने पर जब रत्नावली कहीं से भी आवाज नहीं देती हैं और उनको दिखाई नहीं देती हैं तो तुलसीदास जी बेचैन हो उठते हैं। अब तुलसीदास जी के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अब सिर्फ अपनी पत्नी रत्नावली ही दिखाई देती है। अपने घर के दरवाजे बंद देखकर और रत्नावली को घर में ना पाकर उनका अत्यंत दिमाग खराब हो जाता है।
लेकिन किसी तरह से वे अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं और अपने घर के अंदर जाकर देखते हैं तो तुलसीदास को घर में कुछ भी नजर नहीं आता है। चारों तरफ उन्हें अपनी पत्नी रत्नावली ही नजर आती है। अब तुलसीदास थक हार करके एक टूटी हुई चारपाई पर विश्राम करने लगते हैं, लेकिन तुलसीदास जी के लिए नींद नहीं आती है, क्योंकि तुलसीदास की यादों में तो उसकी पत्नी रत्नावली ही घूमती रहती है और वे बार बार उस टूटी हुई चारपाई से उठकर बैठ जाते हैं और चारों ओर अपनी पत्नी को निहारने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, उनकी ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि एक मानसिक रोगी की हो जाती है। तुलसीदास जी की आंखों की नींद उड़ जाती है और उसका घर उसको खाने को दौड़ने लगता है। तुलसीदास जी के लिए ऐसा महसूस हो रहा था कि ये घर उसको खा जाएगा। प्रिय दोस्तों, तभी बहुत तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि चारों तरफ जल ही जल नजर आने लगता है और जब अर्धरात्रि के समय बारिश थोड़ी रुकती है तो तुलसीदास जी अपने घर से बाहर निकलते हैं। प्रिय दोस्तों, जब तुलसीदास जी अपने घर से निकलते हैं तो रात्रि के 12 बज रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी की यादों में इस कदर पागल थे कि उनको अपनी पत्नी रत्नावली के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब प्रिय दोस्तों, तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के सभी दरवाजे बंद करता है और अपने घर से अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपनी ससुराल की सीध लगा लेता है। प्रिय दोस्तों, तुलसीदास को एक पल का चैन नहीं था। वो अपने मन में यही सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी किसी प्रकार से मैं अपनी पत्नी से जाकर मिलूं। प्रिय मित्रों, रिमझिम बारिश बरस रही थी, चारों ओर पानी भरा हुआ था। प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी नंगे पांव अपनी पत्नी से मिलन की आस में मस्ती में चले जा रहे थे, लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, बारिश के कारण सारे रास्ते बंद हो चुके थे, नदियां तालाब उफान पर थे। इस प्रकार प्रिय दोस्तों, चारों ओर जल ही जल था, लेकिन तुलसीदास जी चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जैसे ही पहुंचते हैं तो उनके सामने एक बहुत भयंकर नदी बह रही थी। चलते चलते तुलसीदास जी एक बहुत बड़ी भयंकर नदी के पास पहुंचते हैं और उसी नदी से होकर रास्ता उनकी ससुराल को जाता था। और प्रिय दोस्तों, तेज बारिश होने के कारण वो नदी अपने पूरे उफान पर थी। उसका वेग इतना तेज था कि मानो वो हर किसी को बहा ले जाएगी। उस नदी का तेज पानी देखकर तुलसीदास जी उसी नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि इस भयंकर नदी को पार करके मैं अपनी पत्नी रत्नावली के पास कैसे पहुंचूंगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसके पास पहुंचना तो जरूर है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तुलसीदास जी नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे। प्रिय दोस्तों, तभी तुलसीदास जी के लिए उस नदी में एक नाव जैसी कोई चीज बहती हुई नजर आती है। उसको देखकर तुलसीदास जी अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए उसने ही मुझे ये नदी पार करने के लिए ये नाव भेजी है। लेकिन प्रिय मित्रों, वो नाव नहीं थी, वह एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। प्रिय दोस्तों, अब तुलसीदास जी उस मुर्दे को नाव समझकर उसको पकड़ लेते हैं और उस पर सवार हो जाते हैं और पानी के बहाव के साथ साथ तुलसीदास जी धीरे धीरे उस नदी को पार कर लेते हैं और अपने मुख से रत्नावली का नाम जपते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। प्रिय दोस्तों, मध्यरात्रि समय पार हो चुका था। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये बात अर्धरात्रि के बाद की है और अंततः तुलसीदास जी अपनी ससुराल में पहुंच ही जाते हैं। जब तुलसीदास जी अपनी ससुराल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी ससुराल जिस घर में थी उस घर के सभी दरवाजे बंद हैं। तुलसीदास को अंदर जाने के कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था। अब तुलसीदास मकान के चारों ओर घूमने लगते हैं, लेकिन प्रिय बंधुओं, तुलसीदास के लिए उस मकान में अंदर जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है। तभी तुलसीदास जी मकान के पिछवाड़े जाते हैं तो प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी देखते हैं कि जिस कमरे में तुलसीदास जी की पत्नी सो रही थी उस कमरे में मध्यम रोशनी से एक दीपक टिमटिमा रहा था। उस दीपक को जलते देखकर तुलसीदास जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली, उसको भी नींद कहाँ है, वो भी मेरे आने का इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए अर्धरात्रि के बाद भी जाग रही है और उसने अपने कमरे में दीपक जला रखा है। प्रिय दर्शक बंधु, इसी बात को अपने मन में तुलसीदास जी सोचने लगते हैं। लेकिन प्रिय बंधु, तुलसीदास जी के लिए एक चिंता सताने लगती है। लेकिन मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? इस मकान के सारे दरवाजे तो बंद हैं और सभी लोग सोए हुए हैं। ऊपर से ये बारिश हो रही है, मेरी आवाज देने से भी कोई सुनने वाला नहीं है।
तभी प्रिय दर्शक बंधु तुलसीदास जी दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगते हैं। तभी क्या देखते हैं कि दीवार पर एक मोटी रस्सी के समान कोई वस्तु लटक रही है। अब उसे देखकर तुलसीदास जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि वाह भाई वाह, मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है और कितनी समझदार है, इसलिए उसने मुझे ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सा लटका दिया है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, वो रस्सा नहीं था, वो बहुत बड़ा भयंकर सर्प था जो बरसात होने के कारण दीवार पर चढ़ गया था। और दीवार पर चढ़ने के बाद उसने जो पानी निकलने का पाइप था उसमें फंदा लगा रखा था और बाकी का हिस्सा उसका रस्सी के समान नीचे लटक रहा था। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, तुलसीदास जी उस सांप को रस्सा समझकर उसको पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। और अपनी पत्नी के कमरे में जाने के बाद देखते हैं कि उनकी पत्नी घोर निद्रा में सोई हुई है। तभी तुलसीदास जी अपनी पत्नी को जाकर जगाते हैं और कहते हैं कि हे रत्नावली, उठकर बैठो, देखो मैं आ चुका हूँ, अब तुम अतिशीघ्र उठकर बैठ जाइए। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की नींद टूटती है और अपनी आंखें खोलकर देखती है कि तुम यहाँ कैसे आए, कितनी भयंकर बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में तुम कैसे आ गए। प्रिय दोस्तों, तुलसीदास को अपने समक्ष देख करके रत्नावली के लिए अत्यंत क्रोध आ जाता है और वो कहने लगती है कि तुम कैसे मूर्ख इंसान हो, अर्धरात्रि का पहर चल रहा है और तुम मेरे पास आ गए। यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, सभी लोग तुम्हारा स्वागत करते। तुम तो एक चोर के भांति रात्रि में मेरे घर पर आ गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मनुष्य के नाम पर कलंक हो। रत्नावली की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास जी कहने लगे कि हे प्रिय, आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। जैसे ही मैं गाय चराकर घर वापस आया और तुमको घर पर नहीं पाया तो वो घर हमें खाने को दौड़ा और मुझसे एक पल रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही तुमसे मिलने के लिए दौड़ पड़ा। अभी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली बोली, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो? तो तुलसीदास कहने लगे, तुम भी तो मुझसे प्रेम करती हो, यदि प्रेम ना करती तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँच पाता। देखिए ना, तुमने मुझे आने के लिए नदी पर नाव की व्यवस्था करवाई और हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण तुमने मुझे ऊपर चढ़ने के लिए अपने मकान के पीछे रस्सा लटका दिया है। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। प्रिय दोस्तों, अपने पति तुलसीदास जी की इतनी बात सुनने के बाद रत्नावली और भी क्रोधित हो जाती है और रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी है और ना ही मैंने अपने मकान के पीछे कोई रस्सा लटकाया है। प्रिय दोस्तों, तभी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, ये देखो अभी भी रस्सा लटका हुआ है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली उस रस्सी नुमा वस्तु के लिए ध्यान पूर्वक देखती हैं, तो वे इस बात को भली भांति जान जाती हैं कि ये रस्सी नहीं, एक सर्प है, जिसे पकड़कर तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर चढ़ गए थे और जो नाव समझकर नदी पार की थी, प्रिय दोस्तों, वो नाव नहीं, वो एक मुर्दा था। तभी तुलसीदास जी की पत्नी अपने पति तुलसीदास जी से कहती हैं, अरे मूर्ख इंसान, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जो एक मुर्दे को नाव समझकर उस पर सवार हो गए और जो एक सांप को रस्सा समझकर पकड़कर ऊपर चढ़ाए, तुम मेरे प्रेम में इतने अंधे हो गए। यदि इतना प्रेम तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता और युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर हो जाता। जितनी लगन तुम्हें मुझसे है, इतनी लगन यदि आप ईश्वर से लगाते तो परमात्मा को पाने में तुम्हें तनिक भी देर नहीं लगती। तभी तुलसीदास जी रत्नावली से कहते हैं कि हे रत्नावली, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। भूख न जाने रूखे भोजन, प्यास न जाने नदी का घाट, नींद न जाने टूटी खाट और इश्क न जाने जात कुजात। इस प्रकार प्रिय रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मुझे ये संसार शून्य लगता है। बस सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। तभी रत्नावली तुलसीदास जी से कहती हैं, यदि अभी भी तुम्हारी आंखों में थोड़ी बहुत लज्जा और शर्म बाकी है तो अपना जीवन धन्य कर लो। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो और हर समय मेरे ध्यान में मग्न रहते हो, इसी प्रकार भगवान के ध्यान में यदि तुम मग्न रहो तो तुम्हारे साथ साथ मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। और अभी भी तुम्हारी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो इसी समय मेरे महल से चले जाइए और जाकर के परम पिता परमात्मा की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे तुम पागल हो गए हो। मेरा ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा और इसके सिवा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे तुम इतना पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, परमात्मा की भक्ति में लग जाओ।
मैं तुम्हारी शकल देखना नहीं चाहती हूँ। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जितना समय मुझे देते हो, उसमें से क्षण मात्र भी अगर ईश्वर को सच्चे मन से दे दोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साथ साथ मेरा भी तरण हो जाएगा। प्रिय दर्शक बंधु, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी स्त्री होगी, कैसी महिला होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज के जमाने में जो स्त्रियां होती हैं, यदि उन्हें स्त्रियों के साथ कोई मर्द ऐसा करे तो वे पत्नी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हैं कि मुझे कितना चाहने वाला पति मिला है जो मेरे बिन एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, रत्नावली कितनी ज्ञानवान और चरित्रवान स्त्री थी जिन्होंने अपने पति को ज्ञान देकर सतमार्ग पर चलने को मजबूर कर दिया, प्रभु भक्ति पर चलने को मजबूर कर दिया। और उन्होंने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दी कि उनका पति तुलसी से तुलसीदास जी बन गए और अपनी पत्नी का मोह त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी रत्नावली की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास जी का जमीर जाग उठता है और उनके अंदर का सोया हुआ ज्ञान जाग जाता है और वे तुरंत ही वहां पर बिना देरी किए वहां से चले जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस बात को तो आप समझ सकते होंगे, जो व्यक्ति किसी से दिलो जान से प्रेम करता हो और वही व्यक्ति उसको धुतकार दे तो उसके दिल पर कैसी गुजरेगी। लेकिन प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी की पत्नी के वचनों ने तुलसीदास जी के दिल में ऐसा ज्ञान भर दिया था, सद्मार्ग पर चलने की ऐसी प्रेरणा दे दी थी। अब तुलसीदास जी के कदम स्वतः ही अपने लक्ष्य की ओर चलने लगे थे। अब प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं और भगवान श्री राम की भक्ति में लग जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, तभी तो कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा होगी राम की तो बन गए तुलसीदास। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब रत्नावली के पति तुलसी से तुलसीदास जी हो जाते हैं। वे प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे रम गए और भगवान श्री राम की उन पर ऐसी कृपा हुई कि वे तुलसी से तुलसीदास बन गए। इसलिए प्रिय बंधु कहते हैं कि अपनी पत्नी से इतना भी मोह मत रखो, इतनी भी बेइंतहा मोहब्बत मत करो जो कि उसके बिना रह ना सको। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये तो सभी को पता होगा कि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माता होती है, लेकिन इस कथा से आपको ये सीखने को मिला होगा कि तुलसीदास जी की गुरु उनकी पत्नी थी, कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी की पत्नी उनकी गुरु थी, जिन्होंने अपने पति को एक ऐसा मार्ग दिखाया, ऐसा एक भक्ति का मार्ग दिखाया जिसके कारण आज भी उनका नाम दुनिया में अमर है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।